शक्ति का दुरुपयोग किसी भी मनुष्य को कभी भी और किसी काल में नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति शक्ति के अभिमान में आता है, ईश्वर हर व्यक्ति को अपने समय में कुछ सामर्थ्य, कुछ शक्ति, कुछ ज्ञान, कुछ बल देता है, पर व्यक्ति अपने अहंकार में, अपने अज्ञान में, अपने मद में और अपने निजी स्वार्थों के चलते भूल जाता है कि ये शक्ति जन कल्याण के लिए मिली हुई है। तो जन कल्याण ना करके, अपना स्वयं का हित ना करके, दूसरों को तिरस्कृत करना, अपमानित करना, शक्ति दिखाना या शक्ति का दुरुपयोग करना इंसान के समूल पतन का कारण बनता है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो न केवल शक्ति नष्ट होती है, वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारे प्रमाण शास्त्रों में दिए हुए हैं, उन्हें हमें अनुसरण करना चाहिए। देखिए, जैसे राजा बलि थे, राजा बलि दैत्य साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, संपूर्ण धरती पर शासन स्थापित कर लिया, पर भगवान ने उन्हें शक्ति विहीन कर दिया, राज्य विहीन कर दिया और उन्हें पाताल लोक जाना पड़ा। जो हिरण्यकश्यप था, उसने भी ऐसे ही शक्ति का दुरुपयोग किया और भगवान बनने की चेष्टा की, भगवान की पूजा करवाने, भगवान की जगह अपनी पूजा करवाने लगा। उसके इस अहंकार को भगवान ने नष्ट कर दिया, उसका भी नाश कर दिया और उसकी संपूर्ण शक्ति का भी नाश कर दिया। तो जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है वह नष्ट हो जाता है। होलिका अपने आग में न जलने की शक्ति का, उस सिद्धि का दुरुपयोग किसी को मारने के लिए करना चाहती थी, उसकी सिद्धि भी नष्ट हो गई और वह स्वयं भी नष्ट हो गई। तो जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करेगा, जो व्यक्ति उससे किसी को हानि पहुंचाएगा, तो उसकी शक्ति तो अवश्य नाश हो जाएगी। वह व्यक्ति शक्ति चाहे धन की हो, चाहे बल की हो या किसी विद्या की हो। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की शक्ति मिली है, किसी ने के अगर भगवान की कृपा से धन प्राप्त हो गया है, राज्य प्राप्त हो गया है, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है, तब इसका उपयोग किसी को अपमानित करने के लिए ना करें, किसी को तिरस्कृत करने के लिए ना करें, किसी को दिखाएं ना। बन जाए तो सहयोग करें, नहीं बन सकता है तो शांति रखें, पर किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी को अपमानित ना करें। भैरव अपनी तंत्र शक्ति पर बहुत मतवाले हो रहे थे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते थे और दुरुपयोग कर रहे थे। माता जगदम्बा ने उनका अंत कर दिया। क्षमा प्रार्थना के बाद भैरव जी को जो है तो पूजनीय स्थान प्राप्त हुआ। तो जो व्यक्ति तंत्र की हो, मंत्र की हो, बल की हो, धन की हो, किसी भी प्रकार की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा वह नाश हो जाएगा। राज्य मद में दुर्योधन के पास राज्य था, बहुत शक्ति थी, पर दुर्योधन ने शक्ति का दुरुपयोग किया। न केवल वो अपना राज्य बल्कि सब कुटुंब संपूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। शक्ति जो है तो अपने परमार्थ कार्य के लिए उपयोग करनी चाहिए, जन कल्याण के लिए उपयोग करनी चाहिए, या स्वयं उपयोग करें, पर किसी को दिखाएं ना, किसी को परेशान ना करें, उसे किसी को दिखा दिखा के उसे की आत्मा को दुखी करने का प्रयास न करें, अधर्म कार्य में न लगाएं। रावण हार गए, रावण के पास अपार शक्ति थी, रावण का पुत्र इंद्रजीत था, संसार के सबसे सशस्त्र योद्धाओं में एक। जब लक्ष्मण जी से युद्ध हो रहा था तो उसकी सारी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं कह दिया कि ये ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा, क्योंकि तुम अधर्म के मार्ग में हो, तुम अधर्म के लिए इस ब्रह्मास्त्र को नहीं चला सकते, ब्रह्मास्त्र तो धर्म कार्य के लिए चलना चाहिए। तो अधर्म कार्य के लिए दिव्य शक्तियों का उपयोग नहीं होता, और अगर लोग उसका उपयोग करते भी हैं तो उनकी पराजय निश्चित है। जो बाली था, बाली भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था, आखिर उसे वरदान प्राप्त था कि वो आदि शक्ति से किसी की भी आदि शक्ति प्राप्त कर लेगा। उसे भगवान राम के हाथों मरना पड़ा, अपना राज्य भी खोना पड़ा। तो सब मिला के आप इस बात को अपने जीवन में बहुत उतार लीजिए, गांठ बांध लीजिए, अपने जीवन में इसे चालू करने का प्रयास करिए कि आप कभी शक्ति का दुरुपयोग नहीं। जो भी आपके पास मिली हुई है, जो बल हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, विद्या हो, या कोई भी चीज जो आपको ईश्वर ने दी है, इससे कभी किसी और को आत्मा को दुखी ना करें, इससे किसी को परेशान ना करें। यह जन कल्याण के लिए लगे। जय माता दक्षिणेश्वरी काली।